बिहार के एक छोटे से गांव से निकला हज्जाम का वह बेटा जिसे 2024 में भारत रत्न के लिए चुना गया है। जी हाँ, आज एक ऐसे जननायक की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री होने के साथ बिहार के जीवन, समाज और राजसत्ता में रचे बसे रहे। यह कहानी है कर्पूरी ठाकुर की, जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव पितौंझा में हुआ था, जिसे कर्पूरी ग्राम के रूप में आज जाना जाता है। इनके पिता श्री गोकुल ठाकुर सीमांत किसान होने के साथ साथ पारंपरिक पेशा नाई का भी काम करते थे। प्राथमिक शिक्षा गांव में प्राप्त करने के बाद यह होनहार बालक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अपने छात्र जीवन के समानांतर ही इसने राजनीति में प्रवेश किया। ब्रिटिश कालीन भारत में जन्मे कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिए। स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्हें 26 माह का कारावास भी काटना पड़ा। बिहार के एक लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर गरीबों, दबे कुचलों, हाशिए पर पड़े लोगों की बुलंद आवाज़ भी थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में बिजली, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष कार्य किया। ऐसे जननायक की वैचारिक प्रतिबद्धता लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर केंद्रित थी और उन्हें वे अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के गुरु के रूप में मानते थे। यह वह मुख्यमंत्री थे जो मंडल कमीशन से पहले करीब 1 दशक पूर्व ही बिहार राज्य में पिछड़ों के लिए आरक्षण की वकालत भी करते नजर आए। भाषा के कुशल कारीगर और वाणी पर कठोर नियंत्रण उनकी पहचान रही है, उनकी साख रही है। ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ, लेकिन आज भी पिछड़ों, शोषितों, कमजोर वर्गों के जननायक का जीवन एक आदर्श और उनके लोगों के लिए संबल का कार्य करता है। ऐसे राजनीतिज्ञ, समाजवेत्ता, सरल, सहज, सौम्य और गंभीर जननेता को मरणोपरांत वर्ष 2024 के भारत रत्न के रूप में चुना जाना कहीं न कहीं उनकी देश, समाज और अपने राज्य के प्रति की जाने वाली सच्ची निष्ठा को सलाम करने का माध्यम है।